Hello friends, welcome to our channel English Bhasha by Saidev, and today again we are going to read one story. The name of the story is The Hare and the Tortoise. यहाँ ये जो कहानी है ये खरगोश और कछुए की है। हेयर मतलब खरगोश और टोटोइज मतलब होता है कछुआ। अब देखो, एक होता है टोटोइज, ये होता है जो ज़मीन पे चलता है, और दूसरा होता है टर्टल, वो पानी में तैरता है। तो टोटोइज वो होता है जो चलता है ज़मीन में और टर्टल पानी का कछुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस। A hare was making fun of the tortoise one day for being so slow. एक बार एक खरगोश मजाक उड़ा रहा होता है टोटोइस का। क्यों? For being so slow. स्लो होने के कारण खरगोश कछुए का मजाक उड़ाता है और पूछता है, डू यू एवर गेट एनीवेयर? He asked with a mocking laugh. क्या तुम कभी कहीं पहुंचते भी हो? वो पूछता है विद अ मॉकिंग लाफ। मॉकिंग लाफ मतलब होता है एक चिढ़ाते हुए पूछता है। मॉक मतलब चिढ़ाना होता है। एवर मतलब कभी। यस रिप्लाइड द टोटोइज। हाँ, रिप्लाइड द टोटोइज, टोटोइज जवाब देता है। एंड आई गेट देयर सूनर देन यू थिंक, और मैं वहाँ जितना तुम सोचते हो उससे पहले ही पहुँच जाता हूँ। सूनर मतलब जल्दी, देर मतलब वहाँ। THAN, इस देन का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है। एक होता है THEN, उसका मतलब होता है फिर। बस पहले का ध्यान रखना। आई विल रन यू अ रेस एंड प्रूव इट, मैं तुम्हारे साथ रेस करूँगा और इस बात को प्रूव करूँगा, ऐसा बोलता है आपका टोटोइज। The hare was much amused at the idea of running a race with the tortoise. और हेयर बड़ा ही अम्यूज हो जाता है कि यार मैं इसके साथ रेस लड़ूंगा, रेस करूंगा। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, फॉर द फन ऑफ द थिंग ही एग्रीड, कि चलो वो सोच, फॉर द फन ऑफ द थिंग मतलब चलो यार मज़ा तो आएगा, इसलिए वो एग्री हो जाता है। एग्री मतलब सहमत होना। सो मतलब इसलिए। सो द फॉक्स who had consented to act as judge marked the distance and started the runners off. और इसलिए फॉक्स जो लोमड़ी होता है, जो मतलब who मतलब जो, जिसने, या इसका मतलब होता है जो किया जिसने। तो फॉक्स कंसेंट मतलब सहमत होता है कि चलो यार, हामी भरता है कि भाई मैं आपकी रेस का जज होऊंगा, और वो एक डिस्टेंस मार्क कर देता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपको भागना है। एंड स्टार्टेड द रनर्स ऑफ, और फिर रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द हेयर वॉज सून फार आउट ऑफ द साइट, और जो जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो जो खरगोश होता है वो फुर्ती से नज़रों से गायब हो जाता है, इतनी तेज भागता है। साइट मतलब दृश्य। एंड टू मेक द टोटोइज फील वेरी डीपली हाउ रिडिकुलस इट वॉज फॉर हिम टू ट्राई अ रेस विद द हेयर, he lay down beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. और क्या करता है, जो आपका जो हेयर होता है, मतलब ये दिखाने के लिए कि यार इतना, मतलब टोटोइस को नीचे दिखाने के लिए वो तुरंत ही भाग जाता है, और जाकर के When he was in the middle of the race, जब वो रेस के बीच में होता है, वो क्या करता है, he lay down beside the course. Beside the course मतलब उस रास्ते के साइड में, beside मतलब बगल में, ठीक है। beside मतलब होता है आपका बगल में। तो जो रेस होती है उस रोड के बगल में जाके वो he take a nap until the tortoise should catch up. वो कहता है यार मैं एक झपकी ले लेता हूँ, जब तक कछुआ आएगा तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूँ। नैप मतलब झपकी लेना। द टोटोइज मीनवाइल, मीन मतलब इस दौरान। द टोटोइज मीनवाइल केप्ट गोइंग स्लोली बट स्टीडली, और इस दौरान जो टोटोइज होता है वो लगातार धीरे धीरे चलता रहता है। एंड आफ्टर अ टाइम, और एक समय के बाद, पास्ड द प्लेस वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग, और वो उस जगह से भी आगे निकल जाता है जहाँ पर आपका हेयर सो रहा होता है। बट The hare slept on very peacefully.
और जो खरगोश था वो सोते रहा शांति से, उसे कोई चिंता ही नहीं। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंततः ही डिड वेक अप, और जब वो उठता है अंततः, एट लास्ट मतलब अंत में, द टोटोइज वॉज नियर द गोल, और जो कछुआ था वो अपने गोल के करीब था। नियर मतलब करीब। द हेयर नाउ रैन हिज स्विफ्टेस्ट, द हेयर नाउ रैन हिज स्विफ्टेस्ट। तो अब क्या होता है, जो खरगोश होता है उसकी नींद खुलती है और वो इतनी तेज भागता है जितना वो भाग सकता था। बट लेकिन ही कुड नॉट ओवरटेक द टोटोइज इन टाइम, लेकिन वो टोटोइज को ओवरटेक नहीं कर पाता है और वो रेस हार जाता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द रेस इज नॉट ऑलवेज टू द स्विफ्ट, मतलब जो तेज होता है हमेशा जीत उसकी ही नहीं होती है। जीत किसकी होती है? जीत उसकी होती है वन हु इज स्लो बट स्टेडी, जो भले वो धीरे हो लेकिन वो लगातार होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू एंजॉय। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी।